आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने अपनी सादगी और नेकी से न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली बल्कि हजारों लोगों के दिलों में एक अमिट छाप छोड़ी। ये कहानी है राजू भाई की, जो एक छोटे से गांव से निकलकर शहर आया था, लेकिन अपने साथ लेकर आया था अपने दिल में बसी इंसानियत और दूसरों की मदद करने का जुनून। राजू भाई का बचपन बिल्कुल आम था। गांव के एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे उन्होंने बचपन से ही अपने माता पिता को मेहनत करते देखा था। उनके पिता एक छोटे किसान थे और मां घर का काम संभालती थी। लेकिन जो बात राजू को अलग बनाती थी वो था उनका दूसरों के दुख दर्द को समझने का तरीका। जब भी कोई पड़ोसी मुसीबत में होता, राजू के घर वाले सबसे पहले मदद के लिए आगे आते। यही संस्कार राजू के दिल में भी बस गए। जब राजू 18 साल का हुआ तो उसने फैसला किया कि वो शहर जाकर कुछ बड़ा करेगा। लेकिन उसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं था। वो चाहता था कि जो भी करे उससे दूसरों का भला हो। शहर आकर उसने एक छोटी सी नौकरी शुरू की, लेकिन साथ ही साथ वो अपने आस-पास के लोगों की जरूरतों पर भी ध्यान देता रहा। राजू की पहली परीक्षा तब आई जब उसके ऑफिस में एक नया लड़का आया जो बहुत गरीब परिवार से था। उस लड़के के पास ठीक से कपड़े भी नहीं थे और वो बहुत शर्मिंदा रहता था। राजू ने देखा कि बाकी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। उस दिन राजू ने एक फैसला लिया जो उसकी जिंदगी की दिशा तय कर देने वाला था। अगले दिन राजू अपने कुछ पुराने कपड़े लेकर आया और बड़ी ही सहजता से उस लड़के को दे दिए। उसने कहा, भाई, ये कपड़े मेरे लिए छोटे हो गए हैं, अगर तुम्हें पसंद हो तो रख लो। इस तरह उसने उस लड़के की इज्जत भी बचाई और उसकी मदद भी की। ये घटना राजू को सिखा गई कि मदद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि सामने वाले को लगे ही ना कि आप उस पर कोई एहसान कर रहे हैं। समय बीतता गया और राजू की नेकी की खबर फैलने लगी। लोग उसे अपनी परेशानियां बताने आते। कभी किसी को नौकरी चाहिए होती, कभी किसी के बच्चे की फीस का इंतजाम करना होता। राजू हमेशा कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वो कभी किसी से बदले में कुछ नहीं मांगता था। एक दिन राजू के सामने एक बड़ी चुनौती आई। उसके पड़ोस में रहने वाली एक विधवा औरत का बेटा बहुत बीमार हो गया। ऑपरेशन के लिए बहुत पैसे चाहिए थे जो उस औरत के पास नहीं थे। राजू ने अपनी सारी जमा पूंजी उस बच्चे के इलाज में लगा दी। उस वक्त विपुल राजू के पास सिर्फ इतने पैसे थे कि वो अगले महीने का किराया भर सके। लेकिन उसने बिना सोचे वो फैसला लिया। जब लोगों को पता चला कि राजू ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है तो कुछ लोगों ने उसे पागल कहा। लेकिन राजू का जवाब था, पैसा तो फिर भी आ जाएगा, लेकिन अगर वो बच्चा चला गया तो वो मां कैसे जिएगी। ये घटना राजू को सिखा गई कि सच्ची खुशी पैसा जमा करने में नहीं बल्कि जरूरतमंदों की मदद करने में है। राजू की इस हरकत का नतीजा ये हुआ कि पूरे इलाके के लोग उसकी मदद के लिए आगे आए। कुछ ने उसे नौकरी के अवसर दिए, कुछ ने बिजनेस के आइडियाज दिए। धीरे धीरे राजू की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी, लेकिन उसकी प्राथमिकताएं वही रहीं। साल बीतते गए और राजू ने एक छोटा सा एनजीओ शुरू किया। उसका मकसद था गरीब बच्चों को एजुकेशन देना और जरूरतमंद परिवारों की मदद करना। शुरुआत में सिर्फ 5 बच्चे थे, लेकिन राजू के डेडिकेशन और लोगों के सपोर्ट से यह संख्या बढ़ती गई। राजू की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वो कभी पब्लिसिटी नहीं चाहता था। वो चुपचाप अपना काम करता रहता। जब कभी कोई उसकी तारीफ करता तो वो कहता, भाई, मैं कुछ खास नहीं कर रहा हूं, बस वही कर रहा हूं जो हर इंसान को करना चाहिए। एक दिन राजू को पता चला कि उसके गांव में बाढ़ आई है और बहुत से लोग बेघर हो गए हैं। बिना देर किए वो अपने साथियों के साथ गांव पहुंचा। वहां उसने देखा कि हालात बहुत खराब हैं। लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है और बच्चे बीमार हो रहे हैं। राजू ने तुरंत एक्शन लिया। उसने शहर के अपने कॉन्टैक्ट से मदद मांगी। कुछ ही दिनों में राहत सामग्री पहुंचने लगी। लेकिन राजू वहीं नहीं रुका। उसने एक टेम्परेरी स्कूल भी बनाया ताकि बच्चों की पढ़ाई न रुके। ये देखकर गांव के लोग हैरान रह गए कि जो लड़का कभी यहां से शहर गया था वो आज उनकी सबसे बड़ी मुसीबत में उनका सहारा बन रहा है। इस घटना के बाद राजू को एहसास हुआ कि उसकी जिम्मेदारी सिर्फ शहर तक सीमित नहीं है। उसने अपने एनजीओ का विस्तार किया और रूरल एरियाज में भी काम शुरू किया। उसका मानना था कि डेवलपमेंट तभी सच्चा है जब वो सबको साथ लेकर चले। राजू की जिंदगी में एक और महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उसे कैंसर हो गया। डॉक्टर्स ने कहा कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। ये सुनकर राजू टूट नहीं गया, बल्कि उसने फैसला किया कि जो भी समय बचा है उसे और भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है। अपनी बीमारी के दौरान भी राजू ने काम करना बंद नहीं किया। वो हॉस्पिटल के बेड से भी अपने एनजीओ के काम की देखरेख करता रहा। उसने अपने साथियों को ट्रेनिंग दी ताकि उसके बाद भी ये काम चलता रहे। उसका कहना था,
मैं चला जाऊंगा, लेकिन ये काम रुकना नहीं चाहिए। राजू के अंतिम दिनों में उसके पास हजारों लोग मिलने आए। वे सभी उसके जीवन से प्रभावित थे। कुछ वे बच्चे थे जिन्हें उसने एजुकेशन दी थी, कुछ वे परिवार थे जिनकी उसने मुसीबत में मदद की थी। सबके चेहरे पर ग्रैटिट्यूड था और आंखों में आंसू। राजू ने अपने अंतिम दिनों में जो बात कही वो आज भी लोगों के दिलों में गूंजती है। उसने कहा था, जिंदगी का मतलब ये नहीं है कि आप कितना जमा कर गए, बल्कि ये है कि आपने कितने लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाई। पैसा, फेम, सब कुछ यहीं रह जाता है, लेकिन आपकी नेकी आपके साथ जाती है। राजूबाई की मृत्यु के बाद उसके एनजीओ को हजारों लोगों का सपोर्ट मिला। आज वो ऑर्गेनाइजेशन देश के कई स्टेट्स में काम कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राजू की फिलॉसफी आज भी जिंदा है। वे लोग जिन्होंने उससे सीखा, वे आज दूसरों की मदद कर रहे हैं। राजू भाई की कहानी हमें ये सिखाती है कि अच्छा इंसान बनना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सिर्फ छोटे छोटे फैसलों का नतीजा है जो हम रोज लेते हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम न सिर्फ उनकी जिंदगी बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपने अंदर भी एक खुशी महसूस करते हैं जो किसी और चीज से नहीं मिल सकती। उनकी जिंदगी से हमें यह भी पता चलता है कि सच्ची सफलता मटीरियल थिंग्स में नहीं है। राजू के पास कभी बहुत पैसा नहीं था, कोई बड़ा घर नहीं था, लेकिन उसके पास था लोगों का प्यार और सम्मान, और यही सबसे बड़ी दौलत है। आज जब हम राजू भाई को याद करते हैं तो हमें लगता है कि वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक इंस्पिरेशन था। उसकी जिंदगी हमें दिखाती है कि अगर हम चाहें तो हम भी अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। बस जरूरत है एक साफ दिल की, दूसरों के लिए सोचने की और छोटी छोटी नेकियों को करने की हिम्मत की।